अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीशा सगीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, इमरान खान आज उम्रा अदा करेंगे। जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तकरीब से भी खिताब करेंगे। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मदीना मुनव्वरा के बाद रोज़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। याद रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जुम्मा की शब मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मायदों पर भी दस्तखत हुए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कैसरुल इस्लाम जद्दा के ऐवान शाही में मुज़ाकरात किए। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के मौजू पर बातचीत की। सऊदी अरब और पाकिस्तान की आला राब्ता कौंसिल के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की इसराइली फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मुजालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, फ़लस्तीनियों पर इसराइली नस्ली इम्तियाज़ और मुजालिम जारी रहना घिनौनी बात है। उनका मजीद कहना था कि नमाजियों पर हमलों के मनाजिर को मगरबी मीडिया पर मामूल की जड़ में करार दिया गया है और वो वक्त दूर नहीं जब बैनुल-अक़वामी सियासत ज़ाती मफादात पर नहीं, अखलाकियात पर मबनी होगी। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी मस्जिदुल अक्सा में इसराइली जारजियत की मज़म्मत करते हुए कहना था, सेनेट के अगले इजलास में इस हवाले से भी मजहबी करारदाद लाएंगे। नहते फ़लस्तीनी नमाजियों पर जुल्माना तशद्दुद नहायत बुलजिदाना इक़दाम है। याद रहे, 2 रोज़ कबल जुमे मुक़द्दस के मौके पर इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मक़दस में घुसकर न सिर्फ मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती की है, बल्कि नहते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग और शेलिंग भी की है, जिससे 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और 2 शहीद हो गए। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, अदब का पहला फरीज़ा है मोहब्बत। मोहब्बत के फरीज़ों में वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरे तो उन्होंने जूते नहीं पहन रखे थे। वो वफ्द के साथ बगैर जूतों के ही चलते रहे। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना मुनव्वरा अमीर फैसल बिन सुलेमान अब्दुल अजीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। याद रहे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरे तो जूते नहीं पहन रखे थे। इससे कबल भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जूते उतार कर मदीना की सरजमीन पर कदम रखा था। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मदीना मुनव्वरा में बगैर जूतों के आना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मदीना मुनव्वरा के पहुंचने पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म की बगैर जूतों की तस्वीर शेयर की और लिखा कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गुलाम की हाज़िरी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, पाकिस्तान और सऊदी अरब इंतहा पसंदी के खात्मे और मुअत्तदिल इब्लाग के पाबंद हैं। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस्लाम को इंतहा पसंद मजहब के तौर पर पेश करे। सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीख़ी, स्ट्रेटेजिक और एक दूसरे पर एतमाद पर मबनी हैं। उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी पाकिस्तान राब्ता कौंसिल दोनों मुल्कों को आला सतह पर ज़्यादा करीब करेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर $500 मिलियन का सरमाया लगाएगा। फैसल बिन फरहान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी वलीअहद भी दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश रखते हैं। खुशी है, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान सऊद का खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से मुतालिक कहना था कि पाकिस्तान और सऊदीया के 70 साल पर मुहित ताल्लुकात बहुत अहम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में तिजारत, मुआशी ताउन और तवज्जो मरकूज़ थी।
वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने दौरे में महसूस पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का ऐलान किया है। मजीद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई से मुतालिक इकदाम किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए अमल पैरा है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ ओआईसी में किरदार अहम है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, फवाद चौधरी ने ईद उल फितर के चांद की पेशगोई कर दी है। उनका कहना है ईद उल फितर 14 मई को होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर फवाद चौधरी का कहना था, अगरचे ईद उल फितर का हतमी ऐलान रोहित हलाल कमेटी ने करना है, ताहम वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बनाए गए कैलेंडर और ऐप के मुताबिक शवाल का चांद 13 मई को नजर आएगा, जबकि ईद उल फितर 14 मई 2021 को होगी। डॉक्टर फिरदौस हाशी कमान का कहना है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाने की बजाय खुद फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक केसेस का सामना करें, आपको बाहर जाने की क्या जल्दी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम इमरान खान की मावन हुसूसी बराए अतलात फिरदौस हाशी कमान का कहना था कि नवाज शरीफ ने कहा था 4 हफ्ते में इलाज करवा कर वापिस आऊंगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जमानत दी थी। नवाज शरीफ को वापस लाने की बजाय शहबाज शरीफ खुद फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के इल्जामात हैं और वो इल्जामात का सामना करने की बजाय बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की जायदादें और औलाद बाहर हैं। ईद भी वो बाहर मनाना चाहते हैं। इलाज मुआवजे की आड़ में ये लोग बाहर अपनी जायदादें बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। फिरदौस हाशी कमान का मजीद कहना था, वजीर आजम इमरान खान यकसा कानून के नफाज के लिए जंग लड़ रहे हैं, निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर और इस्लाहात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे ज़िम्मी इलेक्शन की। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 के ज़िम्मी इंतखाबात में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का मरहला मुकम्मल हो चुका है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल बरतरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। जी तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, NA 249 के नए नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने 15,656 वोट हासिल किए हैं। इनके 500 वोट कम हुए, मगर नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने 726 वोट की कमी में कादिर मंदोखेल की बरतरी 909 वोट तक पहुंचा दी, जबकि ज़िम्मी इंतखाबात में ये सबकत 683 वोट की थी। मिफ्ता इस्माइल को दोबारा गिनती में 14,747 वोट मिले, जबकि ज़िम्मी इंतखाबात में उन्होंने 15,473 वोट हासिल किए थे। इसी तरह दोबारा गिनती के दौरान TPL के उम्मीदवार नज़ीर अहमद को 457 वोट की कमी से 10,667 वोट हासिल हुए। PSP उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल को 499 वोट की कमी से 8,728 वोट हासिल हुए। PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी को 241 वोट की कमी से 8,661 वोट और MQM के उम्मीदवार हाफिज मुरसलीन को 504 वोट की कमी से 7,007 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार अहमद के भी 294 वोट कम हो गए और दोबारा गिनती में इनके हासिल वोटों की तादाद 1296 रह गई और इन 7 उम्मीदवारों की मजमूई तौर पर 3,221 वोट कम हुए, जबकि ज़िम्मी इंतखाबात में 30 उम्मीदवारों के मुस्तरद वोटों की तादाद 731 थी। इससे वाज़े फ़र्क से पोलिंग स्टेशन में तैनात इंतजामिया अमले की अहलियत पर कई सवाल उठा दिए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, वज़ीर आज़म की आवाम दुश्मन सोच की बदौलत मुल्क मुआशी लिहाज से तबाह हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का PTI हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में यूमिया 15 से 20 अफराद खुदकुशी करके अपनी जिंदगियों का खात्मा कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था, इमरान खान ने आम आदमी की जेब से 90 अरब रुपए से जायद निकालने के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अगर ईद के बाद सनती शोबे में 20% मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल देने का खदशा है और इसमें खदशे ने हकीकत का रूप धार लिया तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। दूसरी जानिब समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती के बाद की कामयाबी पर कारकुनान को मुबारकबाद देते हुए कहा, NA 249 के ज़िम्मी इंतखाबात के हवाले से गलत इल्ज़ामात बेनकाब हो गए हैं और सच सामने आ गया है।
दूसरी जानिब आपको बताते चले, मोहम्मद जुबैर का दावा करते हुए कहना था शाह महमूद कुरैशी ने आर्टिकल 370 को भारत का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दावा करते हुए कहा है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है पाकिस्तान को भारत के आर्टिकल 370 को खत्म करने से मसला नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया है, क्या ये तारीखी यू टर्न है? क्या पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक तारीखी मौक़िफ़ से पीछे हटने पर राजी है? उन्होंने ये भी पूछा है कि आर्टिकल 370 के तहत भारत ने कश्मीरियों को एक यूनियन बनाया है जो भारत 1948 से ना कर सका। दहाइयों से जारी पाकिस्तानी मौक़िफ़ खास 2019 के बाद जो कुछ हुआ, इसका क्या बनेगा? खबर शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी मंजरनामे से और आपको बताएं, काबुल में स्कूल के करीब बम धमाका और तालबाज समेत दर्जनों अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, तर्जुमान दफ्तर खारजा का अपने बयान में कहना था कि पाकिस्तान काबुल में स्कूल के बाहर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। काबुल हमले पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी मजम्मत का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया का बताना है कि स्कूल पर कार बम हमले में जाँ बहक की तादाद 55 और जख्मियों की तादाद 150 हो गई है। जाँ बहक और जख्मियों की तादाद तलबा शामिल हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने शहीद शदा स्कूल पर हमले के तालिबान पर मुलविस करार दिया है, जबकि तालिबान के तर्जुमान ज़ेबा मुजाहिद की जानिब से इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हुए हमले की मजम्मत की गई है। याद रखें, धमाका ऐसे वक्त हुए हैं जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज तवील जंग के बाद वापस रवाना हो रही हैं। हरम मक्का के सीनियर मुअज्जिन शेख अब्दुल रहमान 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, सऊदी मीडिया के मुताबिक सीनियर मुअज्जिन शेख अब्दुल रहमान कसीम अदालतों के साबिक सरबराह भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख अब्दुल रहमान ने कोरोना वबा के दौरान भी ऑनलाइन तदरीस जारी रखी थी। शेख अब्दुल रहमान ने तालीम मुकम्मल करने के बाद शरई उलूम पर अपनी तवज्जो मरकूज की और ख़ुद को मस्जिदुल हराम में तदरीस के लिए वक्फ कर दिया। वो तकरीबन 35 बरस से ज़ायद अरसे तक मस्जिदुल हराम में दर्स देते रहे। बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी मोहलिक वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 118 अफराद मौत की नींद सुला दिया। मजमूई तौर पर जहाँ बाक अफराद की तादाद 18,915 हो गई है। मुल्क भर में 3,785 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,736 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,785 अफराद में वायरस का इंकशाफ हुआ है। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 8,58,026 तक जा पहुंची है, जिनमें से 4,903 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.29% रही। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, पाकिस्तानी नियाद बरतानवी शहरी सादिक खान दोबारा लंदन के मेयर मुंतखब हो गए हैं। लेबर पार्टी के सादिक खान ने कन्वीनियर पार्टी के शान बेली को शिकस्त दे दी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक सादिक खान ने 12,06,034 वोट हासिल किए हैं, जबकि शान बेली 9,77,601 वोट हासिल कर सके। मीडिया से गुफ्तगू में सादिक खान ने कहा, लंदन के लोगों का तहदिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे पुरइत्माद किया और मुझे दुनिया के सबसे बड़े शहर की रहनुमाई जारी रखने के लिए मुंतखब किया। उनका मजीद कहना था कि वो रोजगार के मौके पैदा करने और सियाहत के फरोग के लिए अपनी मुहिम जारी रखेंगे। याद रहे कि सादिक खान 2016 में फतह के बाद एक बड़े मगरबी दारुल हुकूमत की सरबराही करने वाले पहले मुसलमान हैं। खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से। एबटाबाद के इलाके बागबांडी के करीब वैन वैगन खाई में जा गिरी और हादसे में खातून जा बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा स्ट्रिंग लॉक होने की वजह से पेश आया है। हादसे में 7 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रजाक नामी शख्स की गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसका ताल्लुक बांडी नाड़ा गली एबटाबाद से है। रेस्क्यू अमला क्रेन की मदद से वैन को निकालने की कोशिश कर रहा है। खबर शामिल करेंगे लकी मरवत से, जहां लकी मरवत में पुलिस मोबाइल की शरपसंदों का हमला ASC
محمد شاہ خان شہید کانسٹیبل انوار اللہ زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے فرار ہوتے دہشت گردوں کا تعاقب کیا۔ فائرنگ تبادلے میں 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ شرپسند موٹر سائیکل پر سوار تھے جنہوں نے تھانہ ڈانیوال سے پولیس موبائل کو نشانہ بنایا۔ 7 برس کی عمر میں اغوا کی گئی بچی کو 7 سال بعد پولیس نے بازیاب کروا لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں سرگودا میں مقام حیات کے رہائشی محنت کش یونین کے 7 سالہ بیٹی ام کلثوم کو 20 مئی 2014 کو اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ بھائی کے ساتھ چیز لینے گھر کے قریب دکان پر جا رہی تھی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ام کلثوم کی تلاش شروع کر دی تھی، لیکن اغوا کار بچی کو پہلے خوشاب اور پھر چکوال اینٹو کے بھٹے پر لے گئے تھے۔ 57 سالہ مرکزی ملزم احمد علی بچی سے نہ صرف جبری مشقت لیتا رہا بلکہ اسے اپنی حوث کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ اینٹو کے بٹے کے مالک سمیت دیگر 4 ملزمان بھی بچی سے زیادتی کرتے رہے۔ مرکزی ملزم احمد علی نے بچی سے جعلی نکاح بھی کر لیا۔ اسی دوران 13 برس کی عمر میں بچی نے بیٹے کو جنم بھی دے دیا اور دوسری جانب پولیس کے مطابق جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے چکوال سے 2 ملزم احمد علی اور شعیب کو گرفتار کر کے بچی کو بازیاب کروا لیا گیا، جبکہ زیادتی کرنے والے 2 دیگر ملزم وفات پا چکے ہیں۔ مغویہ اور اس کے والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فرار اور واقعی سزا دی جائے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے بلوچستان حکومت کے اعلان پر آج بروز اتوار صبح بھر میں یوم توبہ منایا جا رہا ہے۔ محکمہ مذہبی امور حکومت بلوچستان نے ایک اعلامیے کے مطابق علماء اور مشائخ کے اجلاس کی روشنی میں 27 رمضان المبارک 9 مئی 2021 کو یوم توبہ اور استغفار قرار دے دیا ہے۔ اس موقع پر کووڈ-19 وبائی صورت سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں قصور پولیس کی بڑی کارروائی، مویشی چور گینگ کے 3 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان پولیس کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں قصور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ 4 رکنی ڈکیت گینگ نے عبداللطیف زین الیاس اور ناصر نامی شخص ڈکیت کے ارادے سے ٹوٹے پھوٹے پھاڑک ریلوے کے پاس چھپ کر بیٹھے تھے اور پولیس نے بروئے وقت کارروائی کرتے ہوئے موقع سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ سمیت 7 مویشی گائے بھی برآمد کر لیے گئے۔ گرفتار مویشی چور گینگ کے متعدد وارداتوں میں پولیس نے مطلوب تھے۔ اوکاڑا کے نواحی علاقے سجیکے میں زمین کا تنازع، 2 گروپوں میں تصادم، خواتین سمیت متعدد افراد زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سجیکے سے، جہاں سجیکے میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم ہوا اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جھگڑا زمین کے تنازع پر شروع ہوا اور سکندر نامی شخص اپنے کھیتوں میں ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ اچانک فخر نامی شخص نے دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں خواتین سمیت متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور ریسکیو 112 جائے وقوع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے THQ اسپتال حویلی لکھا منتقل کر دیا گیا۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع جوتوں کی دکان میں آتش زدگی کا واقعہ، آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اوکاڑا میں ایم اے جناح روڈ پر واقع باٹا شوز کی 2 دکانوں میں آگ لگ گئی۔ آگ لگانے کی تاحال وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 112 کی ایک ایمبولینس، 2 فائر وہیکلز اور ریسکیو وہیکلز فوری جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور ریسکیو ٹیموں کو جانب سے آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹنگ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے، جہاں اوکاڑا میں بصیرپور روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی، ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتاتے چلے تصادم کے باعث موٹر سائیکل سوار خاتون روڈ پر گر گئی۔ سامنے آنے والے ٹرک نے خاتون کو کچل ڈالا، خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ریسکیو کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ زخمی ہونے والے افراد اور جہاں بحق ہونے والی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب خبر شامل کریں گے عارف والا سے، جہاں عارف والا میں انتظامیہ سرکاری ریٹ پر بیف اور مٹن کی فروخت یقینی بنانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث بیف 550 روپے جبکہ
मटन 1200 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अफजल गुज्जर। आरिफ आलम में तहसील इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरी ना रोक सकी। किसाबों ने बीफ और मटन की कीमत में गैर मामूली इजाफा करके अपनी मर्जी का रेट मुकर्रर कर रखा है। सरकारी रेट लिस्ट पर बीफ 425 रुपए जबकि मटन की कीमत 850 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, मगर इंतजामिया की चश्मेपोशी के बायस बीफ 550 रुपए जबकि बकरे का गोश्त 1200 रुपए फी किलो से फरोख्त हो रहा है। यहाँ पे गोश्त लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे अब कसाई हजरात अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं। हमने इनसे पूछा तो ये तकरीबन 1 किलो गोश्त के पीछे 150-200 रुपया किलो ज़्यादा ले रहे हैं। और हमने इंतज़ामिया से भी शिकायत की है इनकी, लेकिन कोई भी इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पे नहीं आया, ना कोई इनसे पूछने वाला है। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया को निशानदही के बावजूद भी गोश्त की कीमत सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ना हो सकी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बीफ और मटन की फरोख्त लिस्ट के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल गुज्जर, JNN न्यूज़, आरिफ वाला। शुजाबाद के नवाब फतेह बेला के इलाके में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम, झगड़े में डंडे, सोटों और कुल्हाड़ियों का अजधा इस्तेमाल किया गया। 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताते चले पुलिस को इतला दी गई 15 पर तो थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक झगड़े में जख्मी होने वाले 9 अफराद को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां थाना सिटी पुलिस लोधरा की गुंडा गर्दी के चर्चे, झूठे मुकदमे में सीनियर सहाफी का नाम फरमाइशी तौर पर शामिल करने पर डिस्ट्रिक्ट बार समेत दीगर ओहदेदारान का मॉडल सिटी पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, सहाफी बरादरी का कहना है कि मुकामी पुलिस सिर्फ और सिर्फ सीनियर सहाफी को अवामी मसाइल उजागर करने की सजा दे रही है। इस पर छोटा, बेबुनियाद और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सहाफी बरादरी पर जुल्म बंद होना चाहिए। आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि इस पर एक्शन लिया जाए और वाक़े की गैर जानिबदारी तहकीकात करवाई जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाया दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे नवाबशाह से, जहां नवाबशाह में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी। मुताद्दद दुकानें सील जबकि कई दुकानदार मालकान को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। आपको बताते चले, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुख्तियार का रेवेन्यू और एंटी एनरोचमेंट पोस्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद ट्रांसपोर्ट चलाने और कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ दुकानदारों और अड्डों पर क्रैकडाउन किया गया। मुतअद्दिद दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर को बाहरी जुर्माने भी आयद किए गए। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, अहमदपुर शर्किया में चोरियों डकैतियों का सिलसिला उरूज पर है। कोटला मोड़ पर व्यापारियों से डकैती की वारदात, डाकू 15 लाख रुपए लेकर छिन के फरार हो गए। पुलिस ने चोरों डाकुओं के सामने घुटने टेक दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, अहमदपुर शर्किया थाना सिटी की हुदूद कोटला मोड़ पर 2 नामालूम डकैत दिन दहाड़े व्यापारी जहांगीर जट्टा नामी शख्स से 15 लाख रुपए छीन कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में बासानी देखा जा सकता है डाकू लूटने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो रहे हैं। थाना सिटी अहमदपुर शर्किया ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी है। खबर शामिल करेंगे लियारी से, जहां लियारी के इलाके थाना बगदादी की हुदूद में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल अब्दुल मोइज खान की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ में अदा कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, नमाज जनाजा में IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG साउथ समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की और दोस्त अहबाब, अहलेहाना इलाका और कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद पुलिस एहलकार की उम्र तकरीबन 25 साल थी और वो 2017 से सिंध पुलिस में भर्ती हुआ था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।